हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 मई 2021 से रिलेटेड जो मॉक टेस्ट सीरीज़ है उसके मॉक टेस्ट 45 के बारे में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 8 एमसीक्यूज़। वीडियो का फॉर्मेट आप सब जानती हैं, तो हम डायरेक्ट अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जहाँ पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इन हुज रिकमेंडेशन यूनिवर्सिटीज़ हैव बीन इस्टेब्लिश्ड इन बिग सिटीज़ लाइक बॉम्बे, कैलकाटा एंड मद्रास ऑन द मॉडल ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन। यानी कि किसकी सिफारिश में लंदन विश्वविद्यालय के मॉडल पर विश्वविद्यालयों को बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास जैसे बड़े शहरों में स्थापित किया गया है। फ्रेंड्स, ऑप्शंस आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें 10 सेकंड के अंदर करेक्ट आंसर बता सकते हैं। इनमें से ऑप्शन डी, सर चार्ल्स वुड की रिकमेंडेशन पर यूनिवर्सिटीज़ को इस्टेब्लिश किया गया है बिग सिटीज़ में, जैसे कि बॉम्बे, कैलकाटा और मद्रास में। किस मॉडल पर? यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के मॉडल पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको बताना है, अकॉर्डिंग टू विच ऑफ दीज इंग्लिश वॉज मेड द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर हायर स्टडीज़। यानी कि इनमें से किसके अनुसार उच्च अध्ययन के लिए अंग्रेजी शिक्षा को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था। इनमें से ऑप्शन डी, वुड्स डिस्पैच के अकॉर्डिंग इंग्लिश को बनाया गया था मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, किसके लिए? हायर स्टडीज़ के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स, हम इस क्वेश्चन को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले सर चार्ल्स वुड, जो कि प्रेसिडेंट थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के, और इनका एक इम्पॉर्टेंट इफेक्ट था, यानी कि एक महत्वपूर्ण प्रभाव था किस पर? इंग्लिश लर्निंग और फीमेल एजुकेशन को इंडिया में फैलाने पर। इसके बाद जब 1854 में सर चार्ल्स वुड ने सेंड किया डिस्पैच किसे? लॉर्ड डलहौजी को, जो कि उस टाइम के इंडिया के गवर्नर जनरल थे, जहाँ पर चार्ल्स वुड ने सजेस्ट किया कि प्राइमरी स्कूल्स को अपनाना होगा वर्नाकुलर लैंग्वेजेस को। वर्नाकुलर लैंग्वेजेस यानी कि स्थानीय भाषा को, यानी कि स्कूलों को कौन सी भाषा को अपनाना होगा? स्थानीय भाषा को, यानी कि मातृभाषा को। देन उसके बाद हाई स्कूल्स को अपनाना होगा एंग्लो वर्नाकुलर लैंग्वेज को। एंग्लो वर्नाकुलर यानी कि जब यूज़ किया जाता है इंग्लिश और लोकल वर्नाकुलर का, यानी कि इंग्लिश और एक स्थानीय भाषा का यूज़ किया जाता है एंग्लो वर्नाकुलर में। इसका स्पेशली जो है यूज़ कहाँ किया जाता था, यानी कि किस दौरान किया जाता था? ब्रिटिश रूल पीरियड में इसका यूज़ किया जाता था इंडिया के, बर्मा के और श्रीलंका के स्कूल्स में। तो हाई स्कूल्स को अपनाना होगा एंग्लो वर्नाकुलर लैंग्वेज को। देन उसके बाद जो कॉलेज लेवल है उनके लिए मीडियम ऑफ एजुकेशन कौन सा होना चाहिए? वो होना चाहिए इंग्लिश। तो इसे ही वुड्स डिस्पैच के रूप में जाना जाता है, और वुड्स डिस्पैच को ही इंडिया में मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन कंसीडर किया जाता है। इसके अलावा सर चार्ल्स वुड द्वारा वोकेशनल और वुमेन एजुकेशन पर भी जोर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, वुड्स डिस्पैच के बाद कई उपाय किए गए थे ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा, यानी कि आप कह सकते हो कि इम्पैक्ट क्या रहा वुड्स डिस्पैच का। जहाँ पर नंबर 1 पॉइंट में क्या है कि सेटिंग अप किया गया न्यू इंस्टीट्यूशंस को, जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे और यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास 1857 में। साथ ही साथ यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब 1882 और यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद 1887 इन्हें भी इस्टेब्लिश किया गया। ये सब किसके इम्पैक्ट की वजह से हुआ? वुड्स डिस्पैच के। देन उसके बाद नंबर 2 पॉइंट में जो सभी प्रोविंसेस थी उनमें सेटअप किया गया किसका? एजुकेशन डिपार्टमेंट्स का। देन इसके बाद फ्रेंड्स, हम कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस देख लेते हैं वुड्स डिस्पैच के बारे में। जैसे कि क्वेश्चन ये बनता है कि व्हेन वाज द वुड्स डिस्पैच इंट्रोड्यूस्ड। ये इंट्रोड्यूस किया गया था 1854 में। इंपॉर्टेंट डेट है, आपको याद रखनी है। देन इसके बाद एक और क्वेश्चन बनता है, व्हाट वाज द मोटिव ऑफ वुड्स डिस्पैच। इसका मोटिव क्या था? कि स्प्रेड करना एजुकेशन इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉज वुड्स डिस्पैच अगेंस्ट वर्नाकुलर लैंग्वेजेस। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वुड्स डिस्पैच बल्कि फेवर में था वर्नाकुलर लैंग्वेजेस के, यानी कि स्थानीय भाषा के, जहाँ पर सर चार्ल्स वुड ने सजेस्ट किया था कि स्कूलों को अपनाना होगा वर्नाकुलर लैंग्वेजेस को। उसके बाद हम अपना नेक्स्ट वन लाइनर क्वेश्चन देख लेते हैं, डिड वुड्स डिस्पैच डिनाई वुमेन द राइट टू एजुकेशन।
यानी कि वुड्स डिस्पैच ने महिलाओं को शिक्षा के अधिकार से वंचित कर दिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि इसमें वुमेन्स एजुकेशन पर काफ़ी जोर दिया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच यूनिवर्सिटीज़ वर सेटअप फॉलोइंग वुड्स डिस्पैच। वो यूनिवर्सिटीज़ थी कैलकटा, बॉम्बे और मद्रास। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिक्लेयर द 1854 एजुकेशन पॉलिसी। ये डिक्लेयर किया गया था चार्ल्स वुड द्वारा। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हु इस्टेब्लिश्ड संस्कृत कॉलेज एट बनारस। यानी कि बनारस में संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की। ये स्थापना की गई थी ऑप्शन डी, जोनाथन डंकन द्वारा। 1791 में संस्कृत कॉलेज की शुरुआत की गई थी वाराणसी में जोनाथन डंकन द्वारा। किसके लिए, स्टडी ऑफ हिंदू फिलॉसफी और लॉज के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड अ यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डैश इन नवंबर 1948। यानी कि भारत सरकार ने नवंबर 1948 में किसकी अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन किसकी चेयरमैनशिप के अंडर, नवंबर 1948 में। ऑप्शन डी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की चेयरमैनशिप के अंडर। क्वेश्चन नंबर 5 है, डैश इस्टेब्लिश्ड द कैलकटा मदरसा इन 1781 फॉर द टीचिंग ऑफ मुस्लिम लॉ। यानी कि किसने मुस्लिम कानून की शिक्षा के लिए 1781 में कलकत्ता मदरसा की स्थापना की। ऑप्शन ए, वॉरेन हेस्टिंग्स ने इस्टेब्लिश किया था कलकत्ता मदरसा को 1781 में मुस्लिम लॉ की शिक्षा के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको मार्क करना है करेक्ट कोड, जहाँ पर नंबर 1 स्टेटमेंट है, टीचर एंड लर्नर सेंटर्ड लर्निंग फोकस इज ऑन बोथ स्टूडेंट्स एंड इंस्ट्रक्टर। यानी कि शिक्षक और शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण दोनों छात्रों और प्रशिक्षक पर केंद्रित है। नंबर 2 स्टेटमेंट है, टीचर सेंटर्ड लर्निंग इंस्ट्रक्टर मॉनिटर्स एंड करेक्ट्स एवरी स्टूडेंट अटरेंस। यानी कि शिक्षक केंद्रित शिक्षण प्रशिक्षक प्रत्येक छात्र के कथन की निगरानी और सुधार करता है। फ्रेंड्स, कोड आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें 10 सेकंड के अंदर करेक्ट कोड बता सकते हैं। इनमें से करेक्ट कोड है कोड सी। कोड सी के अकॉर्डिंग ओनली सेकंड, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, जहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग टीचर सेंटर्ड लर्निंग इंस्ट्रक्टर्स मॉनिटर्स एंड करेक्ट्स एवरी स्टूडेंट स्टेटमेंट्स। यानी कि टीचर सेंटर्ड लर्निंग में इंस्ट्रक्टर यानी कि टीचर हर एक स्टूडेंट के स्टेटमेंट यानी कि कथन को मॉनिटर करता है और करेक्ट करता है। देन उसके बाद लर्नर सेंटर्ड लर्निंग में क्या होता है, स्टूडेंट्स लगातार बात करते हैं टीचर की निगरानी के बिना, और जो इंस्ट्रक्टर है टीचर है वो प्रोवाइड करता है फीडबैक या फिर करेक्शन जब भी क्वेश्चन अराइज होता है। यानी कि प्रश्न आने पर प्रशिक्षक प्रतिक्रिया या फिर सुधार प्रदान करता है, किसमें, लर्नर सेंटर्ड लर्निंग में। देन इसके बाद हम स्टेटमेंट फर्स्ट के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि रॉन्ग स्टेटमेंट थी। टीचर एंड लर्नर सेंटर्ड लर्निंग फोकस इज ऑन बोथ स्टूडेंट्स एंड इंस्ट्रक्टर। ऐसा बिल्कुल नहीं है। टीचर सेंटर्ड लर्निंग में क्या है, फोकस किया गया है इंस्ट्रक्टर पर, और जबकि लर्नर सेंटर्ड लर्निंग में फोकस किया गया है स्टूडेंट्स और इंस्ट्रक्टर दोनों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बताना है, इन विच ईयर इंडिया बिकेम द सिग्नेटरी कंट्री ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। यानी कि भारत मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का हस्ताक्षरकर्ता देश किस वर्ष में बना। इंडिया बना सिग्नेटरी कंट्री मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का, ऑप्शन सी 1992 में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है, एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, यानी कि एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसे डिज़ाइन किया गया था ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए।
मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर सहमति हुई थी 16 सितंबर 1987 को और कब लागू हुआ 1 जनवरी 1989 से। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में हम बात कर लेते हैं वर्ल्ड ओजोन डे 2020 के थीम के बारे में। इसका थीम क्या था? ओजोन फॉर लाइफ 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। और वर्ल्ड ओजोन डे को हर साल 16 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज इन शॉर्ट COPD इज कोज्ड बाय डैश, यानी कि पुरानी प्रतिरोधी फेफड़ों संबंधी रोग COPD किससे होता है? ये होता है इनमें से ऑप्शन ए एयर पॉल्यूशन से। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, इसके कॉजेज़ क्या है, इसके कारण क्या है? टोबैको स्मोकिंग और एयर पॉल्यूशन इसके कारण हैं। अगर हम इसके अदर नेम के बारे में बात करें, इसके और कौन कौन से नाम हैं? एक तो क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ इन शॉर्ट COLD, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज़ इन शॉर्ट COAD, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस एम्फिसीमा और पल्मोनरी एम्फिसीमा, ये इसके अदर नेम हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में जो पुअर वेंटिलेटेड होता है कुकिंग फायर्स के लिए और कोल बर्निंग या फिर बायोमास बर्निंग जैसे कि वुड और डंग को जलाना, इंडोर एयर पॉल्यूशन, ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉजेज़ हैं किसके? क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ के डेवलपिंग कंट्रीज़ में। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने टोटल क्वेश्चंस यानी कि 8 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस को करेक्ट मार्क किया। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।